आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि है डिस्क्रीट सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, मुझे एक मेरे फॉर्मूला में करेक्शन करना है। यहाँ पर जो मैंने सब फॉर्मूला लिखे थे, उसमें से ये वाला और ये वाला जो मैंने छोटा n लिखा था, वो एक्चुअली में बड़ा N है। यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हम आगे जाके देखेंगे, ये आपने मीन में भी देखा होगा। लेकिन ये स्मॉल n कभी मत लिखना, कैपिटल N या फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये दोनों में से कुछ आना चाहिए यहाँ पर। तो ये तो था एक छोटा सा चेंज जो मुझे आपको पहले कहना था सबसे पहले। अब आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन। अब डिस्क्रीट सीरीज के स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देख लिया था, लेकिन इस बार हम वो फॉर्मूला को अप्लाई करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो डेटा गिवन है, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब अगर आपको सिर्फ यही दो कॉलम्स दी गई है एग्जाम में, या फिर ये कॉलम भी नहीं दी गई है, डायरेक्टली रॉ डेटा दिया गया है, तो आपको पहले वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी ऐसे दोनों कॉलम्स बनानी है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया हुआ है कि ये होता कैसे है। तो वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी एक बार जो हमारे पास आ गया, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें इसमें मीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पर एक्स बार है, जिसका मतलब मीन होता है। तो ये एक्स बार के लिए हमें सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करना होगा, और उसके बाद समेशन ऑफ एफ एक्स आएगा, जो हमने मीन में देखा हुआ था। तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास एफ एक्स। अब f और x ये दोनों क्या है? f यानी फ्रीक्वेंसी है, जो ये वाली कॉलम है, और x यानी वेरिएबल है, जो फर्स्ट कॉलम है। तो इन दोनों को आपको कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करते जाना है सभी रोज में। तो यहाँ पर हमारे पास है 10 इंटू 8 जो हो जाएगा 80, 12 इंटू 20 जो हो जाएगा 240, 30 इंटू 20 जो हो जाएगा 600, 40 इंटू 10 जो हो जाएगा 400, 50 इंटू 7 जो हो जाएगा 350, और लास्ट बट नॉट लीस्ट 60 इंटू 3 जो हो जाएगा 180। अब अगेन ये सभी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके रखी है, लेकिन आप अलग से इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो ये तो हुआ हमारे पास सभी एफ एक्स का वैल्यूज। अब इसमें हमारे पास मीन के लिए क्या जरूरी होता है? डिस्क्रीट सीरीज में मीन के लिए हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ यहाँ पर आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स यहाँ पर आएगा। अब इन सभी का अगर हम समेशन करें, तो 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 3, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ जो है 60। अब ये समेशन ऑफ एफ जो है, यही वैल्यू है एन की। ओके, तो n और समेशन ऑफ f, या कैपिटल N या समेशन ऑफ f, दोनों एक ही होते हैं। सो वही बेसिकली मुझे चेंज करना था यहाँ पर फॉर्मूला में। ओके, सो ये तो हुआ हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आता है हमारा समेशन ऑफ f इंटू एक्स। समेशन ऑफ f इंटू एक्स के लिए अगेन आपको ये सभी को सम करना है। इन सभी का एडिशन करने पे आपको आएगा 1850। ओके, अगेन आप जरूर करके देखिएगा ये। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट से हमारे पास ये 3 कॉलम्स से हमारे पास हमारा मीन आ जाएगा। मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। अब ये मैंने मीन में सिखाया हुआ है, तो लेट्स डू द कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस। इसमें हमारे पास वैल्यू आएगी 1850 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, जो कि है 60। यहाँ पर आ जाएगा 60। अब अगर हम 1850 डिवाइड बाय 60 करने जाए, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 30.88। ओके, सो 83, सॉरी 88 नहीं 83। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास मीन की। अब मीन की मदद से हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे? यहाँ पर हमारे पास ये और 3 कॉलम है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आएगा x माइनस एक्स बार। अब अगेन मीन जो होता है, इसी को एक्स बार कहा जाता है, सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद आता है x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, और लास्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटू x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमने फॉर्मूला में देखा था f यानी समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, इसकी जरूरत है हमें। सो हमारा जो लास्ट कॉलम है, इसका हमारे पास समेशन भी आना जरूरी है, समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो ये हम एंड में निकालेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं x माइनस एक्स बार के साथ। अब इसमें हमारे पास क्या होगा? x हमारे पास ये सभी है, यानी ये सभी वेरिएबल जो है हमारे पास वो है, और x बार जो है वो यहाँ पर 30.83 है। ओके,
तो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी अगेन, और एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती जाएगी हर एक रो में। तो हम अगर कैलकुलेट करते जाए तो x माइनस एक्स बार, मैं पहला वाला आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बाकी सब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, आप कैलकुलेट करके देखना पहले। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आएगा 10 माइनस, यहाँ पर वैल्यू है 30.8। ये आप एक डेसिमल तक भी ले सकते हो, सिर्फ 8 तक। ओके, 3 को हटा दिया अगर तो 8 तक ही आएगा, तो 30.8। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा -20.8। ओके, अगेन ये वैल्यू x माइनस एक्स बार के पूरे कॉलम की वैल्यू इजिली नेगेटिव आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्क्वायर होने पे नेगेटिव साइन हट जाएगा। ओके, सो ये तो हुआ -20.8। नेक्स्ट आएगा 20 माइनस 30.8, जो हो जाएगा -10.8। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहोगे, यहाँ पर आएगा -0.8। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 9.2, यानी कि ये हुआ हमारा 40 माइनस 30.8, इसलिए आया 9.2। इसके बाद सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, यह है 19.2, और नेक्स्ट है हमारे पास 29.2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव्स में जो है वो सभी 10-10 से इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल में भी सभी में डिफरेंस 10 है। ओके, सो ये एक छोटा सा ट्रिक है, ये सिर्फ आप एक ही पर्टिकुलर साइन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर सभी पॉजिटिव है तो आप 10-10 से बढ़ा सकते हो, अगर सभी नेगेटिव की कंसिडर करो आप, तो उसमें भी आप 10-10 इंक्रीज कर सकते हो वैल्यू, तो आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि वेरिएबल का डिफरेंस जो है एक इमीडिएट वेरिएबल्स के बीच में 10 और 20 के बीच में वो आ रहा है 10। ओके, इससे बेटर यही होगा कि आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, सो दैट एरर के चांसेस कम हो जाए। इसके बाद आप ये जो वैल्यू है इन सभी को स्क्वायर करते जाओगे, ये वैल्यू इन सभी को स्क्वायर करते जाओगे और ये कॉलम में लिखोगे, क्योंकि ये है x इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो इसको अगर आपने स्क्वायर किया तो आपको सभी आंसर्स जो आएंगे, मैंने निकाल के रखे हैं पहले से, अगेन 432.64। अब अगेन अगर नेगेटिव वैल्यू है कोई भी और उसका आपको स्क्वायर करना है, तो आप नेगेटिव वैल्यू को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, सो फाइनल आंसर आपको पॉजिटिव ही आएगा। सो आप कैलकुलेटर में जब डालो तब आप सीधा 20.8 का स्क्वायर ऐसे ही डाल सकते हो डायरेक्टली। ओके, सो ये हुआ 432.64। नेक्स्ट आएगा हमारे पास -10.8 का स्क्वायर, जो है 116.64। नेक्स्ट है 0.64, जो है 0.8 का स्क्वायर। 9.2 का स्क्वायर है 84.64। 19.2 का स्क्वायर है 368.64, और 29.2 का स्क्वायर है 852.64। तो ये सभी हुए हमारे पास x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर के वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, फाइनली ये पूरी कॉलम जो है इसको ये पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि f इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ओके, सो ये हुआ हमारा लास्ट कैलकुलेशन जो हमें इस टेबल में करना है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको आंसर्स आएंगे 3461.12, ये फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है 1399.68, यानी कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पर 8 इंटू 432.64 अगर मैंने किया तो मुझे फाइनल आंसर आया 3461.12। ओके, तो यही मैं थ्रू आउट कर रहा हूँ सभी अलग अलग रोज के लिए। तो यह 1399। नेक्स्ट आया 12.80। नेक्स्ट आया 846.40। इसके बाद आएगा 2580.48, और लास्ट वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 2557.92। ओके, सो इन सभी को मल्टीप्लाई किया हमने ये पूरी कॉलम से, तो हमें ये सभी आंसर्स आए। अब आपको ये सभी वैल्यूज को ऐड कर देना है, जिससे कि आपका लास्ट जो नीडेड आपका रिक्वायरमेंट है ये पूरे सम में वो आ जाएगा। तो अगर आपने ये सभी को सम कर दिया तो आपका सम टोटल, मैं यहाँ पर लिखूंगा, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए, इसका सम टोटल आएगा 10,858.40। ओके, सो ये है हमारे पास इस पूरे कॉलम का सम। अब हम सिर्फ सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज को स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है इजी, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, जो कि है ये पूरी वैल्यू। तो यही हमें डायरेक्टली पुट करनी है, जो हमारे पास आएगी 10,858.40, राइट, वही है 10,858.40, राइट, अपॉन समेशन ऑफ एफ, या हम ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल एन। ओके, सो ये दोनों की वैल्यूज हमारे पास ऑब्वियसली सेम चीज है दोनों की, तो सेम वैल्यू आएगी दोनों की। हमारे पास इसकी वैल्यू है 60, तो डिवाइड बाय 60।
अब अगर हम ये कैलकुलेट करने जाए तो हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड मैं कैलकुलेटर पे करके देखूँ, ये 10858.40 डिवाइड बाय 60 जो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 180.97। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू आई सबसे पहली। अब ये वैल्यू जो है वेरिएंस की भी है, ये मैंने लास्ट टाइम कवर करवाया था, आपको याद होगा या नहीं आई एम नॉट श्योर। मैं एक बार वापस बता दूंगा एंड में। सो इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 13.45। ओके, सो ये आया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। लेकिन लेट्स से आपको अगर पूछा गया कि वेरिएंस क्या है इस पूरे सम का, तो वेरिएंस को आप लैम्बडा या सिग्मा स्क्वायर या एस डी स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये एस डी स्क्वायर है तो ये पूरा स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 180.97। तो 180.97 आपका आंसर है वेरिएंस के लिए, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आपका आंसर है 13.45। ओके, सो ये था डिस्क्रीट सीरीज का पूरा कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। मैंने सोचा था कि ये डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज एक ही वीडियो में फिट हो जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसका लेंथ काफ़ी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।